नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल यानी डीजियाना न्यूज नेटवर्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और हम हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर है और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जिस सबसे शानदार और आकर्षक टूर्नामेंट का हम सभी को इंतजार रहता है उसका आज से आगाज होने जा रहा है। यूं कहें कि अब से कुछ देर बाद ही एक खास मुकाबले के जरिए आईपीएल के इस सीजन का श्री गणेश होगा। हम हमारे शो के माध्यम से क्रिकेट के हर पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इस बात का भी प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरह हमारे आसपास का माहौल है खेल गतिविधियों के आधार पर हम उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें और एक इस प्रयास के माध्यम से कहीं ना कहीं कि जिस तरह का माहौल है उससे अब आप उभर कर थोड़ा क्रिकेट की तरफ भी अपने आप को ले जा सके, क्योंकि अगर कोविड-19 एक तरफ है तो दूसरी तरफ आज से शुरू हो रही है T20 लीग, यानी आंकड़ों के लिहाज से भी यहां पर क्रिकेट एक कदम आगे ही दिखाई देता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारा शो। उससे पहले मैं आपको हमारे गेस्ट से परिचय करा देता हूं। वैसे तो हमारे जो सभी मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अतिथि देवो भव की परंपरा के आधार पर एक औपचारिक तौर पर आपका परिचय जरूर करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है श्री सुखदेव सिंह गुम्मन जी, जो कि इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है देवाशीष नीलोसे सर, जो कि बीसीसीआई से एफिलिएटेड कोच रह चुके हैं। उसके साथ साथ अद्भुत एक्सपर्ट के तौर पर हम उन्हें पहचानते हैं और एक महत्वपूर्ण उनकी जो खूबी है कि वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी एकेडमी के आधार पर क्रिकेट के क्षेत्र में जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे शुरू करता हूं। ये टाइमिंग जिस समय ये T20 लीग शुरू हो रही है, क्योंकि इसका इंतजार रहता है, वो बड़ा मायने रख रही है इस समय, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह का एक अलग ही माहौल है, खासतौर पर नहीं सिर्फ इंदौर बल्कि देश के अलग अलग इलाके कहीं ना कहीं एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये टूर्नामेंट की टाइमिंग क्या कहीं ना कहीं एक रिलैक्स मोड पर ला पाएगी हम सभी को? नहीं, बिल्कुल। क्रिकेट जो है एक रिलीजन की तरह इंडिया में पूजा जाता है और इससे बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता है कि जब कोविड की सेकेंड वेव जो है वो अपनी चरम पे जा रही है। हर रोज़ हम लोग नए नंबर्स देख रहे हैं कि 1,25,000 हो गया, कल ये हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ ज़िलों में लॉकडाउन भी हो गया है और बहुत सारे सिटीज़ में वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, सैटरडे संडे को लेके। तो इससे स्पोर्ट्स से अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। एक आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है कि बाहर क्या हो रहा है, मेडिसिन की, बेड्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, और वहीं भी अगर आप उन सबको भूलकर एक 4 घंटे 5 घंटे आपको ऐसे मिलते हैं, वीकेंड को छोड़ दें तो आपको 7 घंटे 8 घंटे मिलेंगे, कि 8 घंटे आप उस आउटर वर्ल्ड से कट कर, जहां बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि कोरोना महामारी है, कोरोना से कैसे निजात पाया जाए, आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि लॉकडाउन हो जाएगा तो हम घरों के अंदर कैद हो जाएंगे, किस तरह से करेंगे। तो इससे बढ़िया और कोई अल्टरनेट, कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आपके सामने आपके चहेता खेल, आपके खिलाड़ी और इस तरह के संस्करण में सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसके हर साल हम सब लोग इंतज़ार करते हैं, वो आपके सामने आया है और आपके दिमाग को रिफ्रेश करेगा। बहुत अच्छा टाइमिंग है। देवाशीष सर, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर बहुत मायने रखती है कि कितना एक अच्छा समय रह सकता है ये आने वाले 50 दिन, क्योंकि एक जैसा माहौल अभी हम लोग देख रहे हैं और क्रिकेट चूंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट की चाहत रहती है देखने की अपने खिलाड़ियों को, तो एक थोड़ा सा मेंटल रिफ्रेशमेंट की जो ज़रूरत थी वो ये टूर्नामेंट दे पाएगा। डेफिनेटली क्या होता है कि जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि हम अब रोज यही सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि और कई हम अपने करीबी लोगों को भी खोते आ रहे हैं और बहुत एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। कल ही हम वो वैक्सीन के लिए भी भीड़ देख रहे थे, लोग सुबह से लगे हैं। तो ये एक समय ऐसा है कि जब अगर आईपीएल शुरू हो रहा है और जैसा हम सब जानते हैं कि रिलीजन की तरह देखा जाता है इंडिया में, और बहुत ज़रूरी है कि ये जो 45 दिन 50 दिन है आपको थोड़ा सा ये क्राइसिस से आपको डाइवर्ट कर पाएंगे। और क्या होता है, क्रिकेट 2-2:30 बजे से या 4 बजे से शुरू नहीं होगा या 6 बजे से 7 बजे से नहीं होगा। ये होता है कि सबकी अपनी अपनी टीम होती है, अपने प्लेयर्स होते हैं, उनके एनालिसिस शुरू हो जाते हैं, तो आप सुबह से ही
उस मैच का इंतजार करते हैं या फिर बात होने लगती है कि कौन कैसा करेगा कौन, तो क्या होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से डाइवर्ट कर पाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि जैसे सुखदेव भाई ने भी बोला कि बहुत ज़रूरी है, क्योंककि मानसिक प्रताड़ना इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि उससे बाहर निकलना, और क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है या एक ऐसी भारत में जिस तरीके से क्रिकेट को पूजा जाता है, तो एक क्रिकेट ही है जो इस सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकता है, प्रेशर रिलीज करेगा दिमाग पर से। डेफिनेटली। तो आज ये जो पहला मुकाबला है जिसके आधार पर इस खास संस्करण का श्री गणेश होने जा रहा है, उसमें मुंबई इंडियंस का मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। दोनों ही टीमें बहुत खास है क्योंकि दोनों कप्तान भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दोनों की जो क्षमता है उसमें किसी भी तरह के कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन यही इस खेल की सबसे और इस खास तौर पर आईपीएल की विशेषता है कि यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की कमजोरियां पता होती है और ऐसे में कौन आखिर भारी पड़ता है वो मैच के रोमांच को बढ़ा देता है। लेकिन बात की जाए आंकड़ों की तो 27 मुकाबले इन दोनों टीमों के खिलाफ अब तक एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी है और उसमें मुंबई इंडियन भारी पड़ी है। तकरीबन 17 मुकाबले मुंबई इंडियन जीती है, जबकि 10 मुकाबलों में विराट कोहली की टीम को जीत हासिल हुई है। लेकिन कितना खास और रोचक मुकाबला ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा की टीम अपना खिताबी हैट्रिक यहाँ पर लगाने की कोशिश में पहला कदम आगे बढ़ाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ आरसीबी जो कि अब तक एक तरीके से खिताबी सूखा देख रही है, उनके तमाम फैंस इंतजार कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं एक ये मौका है जब खिताब हासिल करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो प्रशंसक है उनको खुश किया जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए। तो इस बार काफी उम्मीदें रहेगी कि क्या ये खिताबी सूखा समाप्त इस सीजन में हो पाएगा। सर, दोनों टीमें हैं, लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियन के साथ एक दिक्कत है कि 2013 के बाद से अभी तक किसी भी सीजन में पहला मुकाबला नहीं जीती है, तो ये आरसीबी के लिए मौका हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ साथ अगर आप दूसरे आंकड़े पे ध्यान देंगे तो पिछले 10 मैचेस में से आरसीबी एक भी नहीं 2 जीती है, 8 हारी, और वो 2 भी सुपर ओवर में फाइनल हुआ जाकर डिसीजन हुआ है जिसमें आरसीबी जीती है। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये हमें एक इंडिकेशन देते हैं, एक देखने का नज़रिया देते हैं कि ये टीम कैसी खेली है, किस तरह की है। पर क्रिकेट में और ख़ास तौर पे 2020 में हर दिन नया दिन है और नए दिन में कौन सी टीम जीतेगी वो कहना बहुत ही ज़्यादा असंभव है। गिवन डे पे जैसे मैं हमेशा बोलता चला आया हूँ कि एक प्लेयर हैट्रिक ले लेता है, एक बॉलर, और एक बैट्समैन जो है 25 रन 20 रन 30 रन का एक ओवर निकाल देता है, तो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। क्रिकेट जो है एक टीम गेम है और हर प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना इसमें नेसेसरी है अगर किसी टीम को जीतना है। डेफिनेटली मुंबई इंडियन की बात जैसे आपने कही कि वो तीसरे खिताब की तरफ जा रहे हैं, 2 बैक टू बैक जीत चुके हैं, इससे और अच्छा नहीं कुछ भी हो सकता कि तीसरा भी बैक टू बैक जीतें। पर जैसे कि आपने कहा कि पिछले 8 संस्करण में वो लोग अपना ओपनर मैच हारे हैं, तो देखिए हर दिन नया दिन है, आज देखते हैं क्या होता है। देवाशीष सर, लेकिन प्रेशर तो यहाँ पर विराट सेना के ऊपर होगा क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन मुंबई इंडियंस करती है ये और लास्ट सीजन में जिस तरह से खिताब भी हासिल किया है, तो आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं होगी। 8 नंबर तक बल्लेबाज मौजूद हैं, जबकि आरसीबी कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। सारे एक्सपेरिमेंट ये फ्रेंचाइजी कर चुकी है लेकिन खिताब हासिल नहीं कर पाई। देखिए, मुंबई इंडियंस का मैं समझता हूं कि इस मैच को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो उनका एक जिंग जो चला आता है कि हम पहला मैच हार रहे हैं लेकिन चैंपियनशिप जीत रहे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकती है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस की तैयारियां हैं उससे मुझे लगता है कि जो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट देखेंगे वहाँ दूसरी टीमों में और मुंबई इंडियंस की टीमों में बहुत बड़ा फ़र्क दिखता है। अब वो किस लेवल की तैयारी होती है कि टेक्निक पे जाएं या मेंटल उस पे जाएं, बट हाँ, ये हमेशा आप देखते आएंगे, इतने सालों से हम देखते भी आ रहे हैं कि एक बहुत अलग तरह से तैयारी हमको देखने को मुंबई इंडियंस की मिलती है। आरसीबी के लिए एक फिर मौका है कि लास्ट ईयर जो गलतियां की हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर भी कहा कि बहुत ज़्यादा वो 2 प्लेयर्स पे ही रिलाय करते हैं, जो विराट और एबी डिविलियर्स पे। वहीं मुंबई इंडियंस को देखेंगे तो आप मुंबई इंडियंस एक एज ए टीम आप देखेंगे तो जैसे हम बात कर रहे थे, सूर्य कुमार भी हैं, ईशान किशन भी हैं, तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है और सब टाइम पे प्ले करते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी टीम को 2 या 3 प्लेयर पे अगर हम रिलाय करेंगे तो वो टीम लॉन्ग रन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो 2-3 प्लेयर्स हैं, एक मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेके आए हैं, रजत पाटीदार को लेके आए हैं, तो रजत तो अब अपने हैं, इंदौर के हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल को लेके आए हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बहुत समय बाद ये 14-13 जो संस्करण हो गए हैं
उसमें 14वें में थोड़ा सा इनकी टीम फिर भी मुझे कुछ बैलेंस सी लग रही है। टी शर्ट के आधार पे तो नहीं बोल रहे सर आप? नहीं टी शर्ट तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं क्या है, वो मुंबई इंडियंस तो जहां आती है तो मैं पिछले कई सालों से हारता आ रहा हूँ मैं। अभी सब चेन्नई का मुकाबला आया नहीं है। नहीं आया तो लेकिन अच्छा लगता है भाई से हारना, कि वो टीम ही अलग है, वो टीम अपनी प्रिपरेशन से आती है और दूसरी टीमों को जिस तरह से वो प्रिपेयर करती हैं वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और एक बात और देवाशीष जी मैंने देखी है, उन्होंने अपनी कोर टीम जो शुरू से मेंटेन करी हुई है, वो अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ रहे हैं और अपने प्लेयर्स को वो कंफर्ट लेवल देते हैं। मेरे ख्याल से बेस्ट फ्रेंचाइजी है हमारी आज अगर हम बात करें तो, वो अपने प्लेयर को वो सब कंफर्ट देते हैं। उनके कुछ बैट्समैन अभी कुछ प्लेयर अभी साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो उनको चार्टेड प्लेन कराना, ये मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें जो बाकी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो नहीं ऑफर कर रही हैं, जबकि ये होना चाहिए कि अपने आप के प्लेयर को आप ध्यान रखें, उनको टाइमली लेकर आएं, या उनकी जो जिस तरह से उनके इंटरनेशनल अपने कंट्री के असाइनमेंट है उनको पूरा करवाएं। तो बट जैसे कि देवाशीष जी ने कहा, मुंबई के जो प्लेयर्स हैं वो ब्लेस्ड हैं कि उनको एक ऐसी फ्रेंचाइजी मिली है, वो हर चीज देती है जो उनको एक्सपेक्टेड। यानी ड्रेसिंग रूम का जो एक माहौल है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स की अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेंगे, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस बेस्ट है। मतलब आप प्रीमियर लीग देख लें, या आप उनका जो इटली का देख लें, या फ्रेंच वो देखें, पर जिस तरह से ये टीम कैरी करती है और जिस तरह से फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर्स को लेकर चलती है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि प्लेयर भी उतने अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें तो उनके कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि नहीं यार ये तो ठीक है। सारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, जिसको मौका मिलता है वो उसको एनकैश करता है और अपनी टीम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि जब बायो बबल जैसे रिस्ट्रिक्शन वाला पूरा एक दौर होता है, वो खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर क्या असर डालता होगा? क्योंकि ये पूरा जो टूर्नामेंट 50 दिनों तक चलेगा, तब इसमें तकरीबन 10,000 टेस्ट भी किए जाएंगे कोविड के। तो ऐसे में ये सब परिस्थितियां, खासतौर पर हमारे जो भारतीय खिलाड़ी, उन्हें शोर शराबा स्टेडियम में जो तमाम प्रशंसक है, जब वो तालियां बजाते हैं, अच्छे शॉट्स पर प्रशंसा करते हैं, तो उसका एक माहौल का भी फर्क पड़ता है। तो ये कितना मानसिक दबाव होगा, ये भी खास तौर पर एक बड़ा सवाल है। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो कि अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए ये कितना टफ पीरियड होगा? सर क्या मानते हैं, बायो बबल और उसके साथ साथ बिना प्रशंसकों के स्टेडियम? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ में जहाँ तक हम क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, 2020 की बात करें, तो जो माहौल एक स्टेडियम में बनता है, जब 15,000 दर्शक बैठे हुए हैं, हुटिंग कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं अपनी अपनी टीम को, तो वो क्रिकेट से ज़्यादा रोमांच जो है वो उस माहौल का होता है। और वो माहौल होता है जो एक क्रिकेटर को फोर्स करता है उसका बेस्ट देने के लिए, कि मेरे लोग, मेरे वेल विशर्स, मेरे फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, मुझे उनके लिए खेलना है। जब आप विराट की बात सुनते हैं, रोहित की बात सुनते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तो अपने आप में एक अमेजिंग माहौल होता है। और उसी ने आईपीएल को एक अलग किया है पूरे क्रिकेट के संस्करणों से, कि शॉर्ट फॉर्मेट है, हर तरह का माहौल है, म्यूज़िक है, डांस है, और आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। और जब आप नहीं, कोई दर्शक आपको नहीं देख रहा है, जबकि उनको मालूम है कि वर्ल्ड वाइड लाइव टेलीकास्ट होता है और उस टेलीकास्ट से आपको घर बैठे हुए दर्शक देखते हैं, पर फिर भी उसका एक आनंद ही अलग है जो वहाँ बैठे हुए लोग आपको हुट करते हैं, चेयर करते हैं और वो मैच देखते हैं। सर, विराट कोहली में ये चीज़ देखी हमने कि जब स्टेडियम खचाखच भरा हो तो उस खिलाड़ी के प्रदर्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बजाय खाली स्टेडियम। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि ऑलमोस्ट साल भर हो गया और एक आईपीएल हम बिना, और बायो बबल की जहाँ तक बात है कि सारे प्लेयर्स इंडियन हों या बाहर के हों, कहीं ना कोई सीरीज खेल रहे थे, तो वो यूज्ड टू हो गए हैं। हाँ, लेकिन जैसे सौरभ ने अभी कल या परसों ही सौरभ का स्टेटमेंट है कि इंडियन प्लेयर्स मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बाकी तो बायो बबल में जो इंडियन प्लेयर्स ने अपने आप को एडजस्ट किया है, जो मोटिवेट करके रखा हुआ है, वो फॉरेन प्लेयर्स नहीं कर पाए। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडियन प्लेयर्स को हमेशा रहेगा।
सर ओपनिंग पेयर की यदि हम बात करें तो आरसीबी के पास यहाँ देवदत्त पडिक्कल हमने देखा लास्ट सीजन में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली उनके साथ पहले ही विराट कोहली घोषणा कर चुके हैं कि वो आईपीएल के सीजन में ओपन आएंगे। दूसरी तरफ मुंबई इंडियन की बात करें तो क्विंटन डिकॉक यहाँ पर ओपन कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से वो आए हैं तो बायो बबल पीरियड के बाद ही यहाँ पर पहुंचे हैं तो खेल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी यदि नहीं खेलते हैं तो क्रिस लिन के रूप में एक अच्छा ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। रोहित शर्मा उनके साथ सलामी बल्लेबाजी के तौर पर मौजूद रहेंगे। कितनी दोनों टीमों के अगर अपन कंपैरिजन करें तो कौन भारी दिखाई देता है? देखिए सिमिलर पेयर है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। एक तरफ कप्तान कोहली है जो वर्ल्ड का 1 नंबर बैट्समैन है, दूसरी तरफ रोहित है जो सीजन प्लेयर है, इंडिया के टॉप बैट्समैन में से हैं। स्टाइल ऑफ प्लेइंग दोनों का सिमिलर है और फिर भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है मुंबई का ओपनिंग पेयर स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू आरसीबी की। देवदत्त पडिक्कल अभी यंग हैं, एक ही संस्करण खेले हैं, सेकंड में अभी वो खेलने आए हैं। कुछ देर पहले अभी कोविड पॉजिटिव भी थे, वापस आके वो फिजिकली कितने फिट हैं वो देखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि मुंबई को ओपनिंग पेयर में एडवांटेज है। मानते हैं सर? डेफिनेटली क्या है कि देखिए फिर वो हो जाता है कि पूरा गेम रिवॉल्व करता है विराट के, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि ओपन कर रहे हैं विराट। तो मुझे लगता है कि आप वहां से गेम को कंट्रोल भी कर सकते हो और सामने अपना जो पार्टनर है, क्योंकि पडिक्कल के सामने अगर विराट खेलते हैं तो विराट उसको सामने से खिलवा सकते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोचक है। डिकॉक अभी रन करके भी आ रहे हैं और क्रिस लिन का भी सीजन प्लेयर हैं और बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब कोई तो मुझे भी लगता है कि मुंबई इंडियंस निश्चित तौर पे ओपनिंग पेयर में देखोगे तो भारी। मिडिल ऑर्डर में भी सर मुझे लगता है पर्सनली कि भारी दिखाई देती है। कुणाल पंड्या, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जो एक लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, केरन पोलार्ड है। फिर दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर इस बार आरसीबी में मैक्सवेल दिखाई देंगे, एबी डिविलियर्स हैं। लेकिन बाकायदा जो प्रोफेशनल्स खिलाड़ियां या जो उनका जो देखने को मिलता है मुंबई में, वो थोड़ा भी आरसीबी में आपको लगता है सर कि थोड़ा स्ट्रगल रहेगा? डेफिनेटली देखिए, एक टीम जिसके पास 5 टाइटल ऑलरेडी रखे हुए हों और वो एक अपनी कोर टीम के अराउंड ही घूमती चली आ रही है और खेलती चली आ रही है, अपना प्रदर्शन अच्छा करती चली आ रही है, वर्सेस एक टीम जो चाह कर रही है। देखिए जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए हम ज़्यादा स्ट्राइव हार्ड करते हैं, और ज़्यादा स्ट्राइव हार्ड करने में आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जो आरसीबी करता चला है। अभिषेक, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि दोनों टीम के जो अपने घरेलू मैदान हैं, होम ग्राउंड्स हैं, वो बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट्स हैं जहां रन बहुत बनते हैं। पर क्योंकि एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जो कि अगर हम पिछला टेस्ट सीरीज इंडिया और इंग्लैंड का हुआ है, अगर हम उनकी विकेट्स को देखें तो एक बहुत स्लो विकेट थे, टर्निंग विकेट थी, अनलेस अनटिल कुछ बहुत डेस्परेट चेंज इस विकेट में आया हो। तो मुझे लगता नहीं है कि ये मैचेस जितनी हम बात कर रहे हैं कि ओपनिंग में एडवांटेज किसको होगा, मिडिल ऑर्डर में किसको एडवांटेज होगा, एक स्पिनिंग ट्रैक पे खेलना और एक फ्लैट ट्रैक पे खेलना, डेक पे खेलना, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कंडीशन दोनों के लिए सेम है? दोनों के लिए सेम है, किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जितने सीजन प्लेयर आपके पास होंगे, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पे हर प्लेयर का इक्वल खेलना, आपको जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही अच्छा प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, उतना अच्छा स्पिनर्स को खेल पाएंगे, वो एडवांटेज आपको मिल सकता है। सर विकेट जैसे सर ने बताया कि बड़ा मायने रखेगा यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपको देखिए क्या है कि अब हम इस समय हैं जहाँ पे गर्मी शुरू हो रही है, तो जो ड्यू फैक्टर है वो भी अब कोई बहुत ज़्यादा मायने रखेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आप देखेंगे कि आरसीबी ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग का फैसला लिया है, तो 20-20 ओवर हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं बाद में बैटिंग करूंगा तो मुझे विकेट थोड़ा सा लास्ट सीजन में टॉस जितना मायने रख रहा था आपके मुताबिक इतना इस बार अभी नहीं, क्योंकि ड्राई सीजन है। हाँ ये है कि एक ड्यू वाला फैक्टर है, वो नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे पहले बैटिंग करना है या पहले बॉलिंग करना है। मुझे देवाशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये आज पहला मैच है और बैक ऑफ द माइंड सब प्लेयर के ये है कि ये टर्निंग ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने टॉस जीता है और आप बॉलिंग कर रहे हैं। आप उस विकेट को असेस कर सकते हैं कि वो कैसी खेल रहे हैं, अकॉर्डिंगली जब आपकी बैटिंग आएगी तो अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं। एक बड़ा एडवांटेज है टॉस जीतना आज के दिन। गेंदबाजी की हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सी टीम ऐसी है जो गेंदबाजी के तौर पर भारी दिखाई देती है, तो
आरसीबी के पास नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज है, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियन यहाँ पर भारी दिखाई देती है अनुभव के आधार पर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट। सर डेफिनेटली बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी मैं कहूँगा कि मुंबई इंडियंस बहुत हैवी हैं एज कम्पेयर टू आरसीबी। आरसीबी यंगस्टर्स हैं, सिराज अभी अच्छा कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, पर वो अभी ही इज़ ए अपकमिंग बडिंग प्लेयर। और नवदीप सैनी देखेंगे तो वो भी यंगस्टर है अभी। तो अगर बॉलिंग में भी हम देखेंगे, ट्रेंट बोल्ट जो है वो न्यूजीलैंड के प्रीमियम बॉलर हैं, ओपन करते हैं नई बॉल के साथ में। और नथिन कॉटलाइल खेल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर मैं देखूं तो अगर हम एक्सपीरियंस बेस पे जाएं और उनको ये देखें कि कितनी कितनी विकेट ले चुके हैं या किस तरह का उनको एक्सपोजर है, तो मुंबई काफ़ी हैवी है एज कम्पेयर टू आरसीबी आज के मैच में। सर डेनियल क्रिस्टियन को क्या अवसर दिया जाना चाहिए? शानदार ऑलराउंडर है, उसके साथ साथ T20 लीग के स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं, तो वो कितना अनुभव के आधार पे वो खिलाड़ी को टीम में स्थान मिलना चाहिए आपको लगता है? देखिए, ये तो टीम कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, पर हाँ, जिस चीज़ के लिए आपको लिया गया है, जो आपकी स्पेशलिटी है, आपको एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको उस प्लेयर को उतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उससे जितना आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जितना उससे निकाल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है कि वो टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है। पर मुझे भी लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर उस फॉर्मेट में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं तो इमीडिएट आप चांस दे के उसको एक स्टेब्लिश होने का मौका दीजिए, क्योंकि पहला मैच है, पहला मैच का एक प्रेशर होता है। उसके बाद अगर आप जितना लेट लेके आएंगे उतना उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि अच्छा प्लेयर है और आपकी टीम को एक वो एडेड एडवांटेज दे सकता है, तो डेफिनेटली आपको पहले से ही उसके साथ जाना चाहिए। मैक्सवेल पर सभी की नजरें रहेगी, क्योंकि पिछला सीजन उनके जो परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत ज्यादा खास नहीं रहा था। तमाम उंगलियां उन पर उठी थी, किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेले थे, लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में वो मौजूद है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर की जवाबदारी काफी कुछ ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर रहेगी। सर निगाहें हैं सभी की? बिल्कुल हैं। देखिए, वो बहुत डिवास्टेटिंग बैट्समैन हैं, क्रिकेटिंग वर्ल्ड उनकी तरफ हमेशा देखता है, बट ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है आईपीएल में बात करें या हम उनके इंटरनेशनल कैरियर में देखें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो जितनी उनसे आशाएं हैं, जितना उनकी तरफ लोग देखते हैं या जितना उनको वैल्यू करते हैं या जितने पे वो फ्रेंचाइजी उसको खरीदती है, वो उससे जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उनके उठा के रिकॉर्ड देखें तो अभी पिछली बार वो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे। डेथ ओवर्स में जो बैट्समैन होता है उसका काम होता है कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा रन रेट अचीव करना, वो नहीं कर पाए। मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि वो एबी डिविलियर से पहले आरसीबी में कहीं उसको प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि एबी डिविलियर, विराट जो हैं उनके बेस्ट बैट्समैन है और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें दें। एक एडवांटेज है कि ऑलराउंडर है, स्पिनर है और इस तरह के ट्रैक में स्पिन असिस्ट करती है, तो वो एक दो ओवर उसमें उनको हेल्प कर सकते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि जो टैलेंट उनमें है वो शोकेस नहीं कर पाए। सर क्या आरसीबी उनके टैलेंट को प्रमोट कर पाएगी? देखिए, मैं भी बहुत सहमत हूँ, क्योंकि बहुत फॉलो किया है मैंने, मैक्सवेल को भी देखा है कि एक ये प्लेयर है जिसको बहुत हाईली रेट किया हुआ है, लेकिन उसके 14 करोड़ में नहीं, आप यहीं ना देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे और जब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि मैक्सवेल, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप स्टैटिस्टिक्स में देखिए, डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना आपको प्रेज किया गया है, जितना ओवर रेटेड हो, उस हिसाब से आपका मतलब नाम बड़े रहे, दर्शन छोटे रहे। बिल्कुल मैं कहूँगा। और मुझे लगता है कि उसकी बजाय अगर किसी यंगस्टर पे दाव लगाया जाता, कुछ अच्छे अपकमिंग यंगस्टर पे दाव लगाया जाता, तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है। सर ईशान किशन जबरदस्त परफॉर्मेंस, और इस साल भर में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर चर्चा बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किसी खिलाड़ी की हम कर सकते हैं तो वो ईशान किशन। कितना की फैक्टर रहेगा ये खिलाड़ी? डेफिनेटली। देखिए, हमने उनको पिछले सीजन में देखा जब दुबई में हुआ, जब वहाँ उन्होंने खेला पहली बार, लोगों ने उनको देखा आईपीएल में, बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। उसके बाद में अभी उनको इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, वहाँ पे भी बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। तो एक अच्छा अपकमिंग प्लेयर है वो, बहुत फ्री फ्लोइंग है, लेफ्ट हैंडर है, मार्कर खेलता है। 2020 में यही सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और मुंबई ने अपने प्लेयर्स को ग्रेजुएट किया रैंक्स से, अपने लोगों को वहाँ खिला के एक्सपीरियंस दे के, और
मुझे लगता है यही कारण है कि वहाँ से जो प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार की बात कर लीजिए या पंड्या ब्रदर्स की बात कर लीजिए या हार्दिक की बात करें, आपने पिछले मैच में देखा उनको जब इंग्लैंड के अगेंस्ट में तो कैसे फेयरलेस बैटिंग कर रहा था, वो कितनी क्रिस्प हिटिंग हो रही थी। तो मुझे लगता है कि आज हार्दिक एज ए, आप ऑलराउंडर भूल जाइए, एज ए बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी किसी टीम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ये मुंबई टीम की नर्चर करने का तरीका है अपने प्लेयर्स को, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। अच्छा, इसी में ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर आज इंडियन टीम उठा के देखेंगे तो आप देखिए तो रोहित है, बुमराह है, हार्दिक और कुणाल है, ईशान किशन है, फिर उसके बाद आपका सूर्य कुमार, राहुल चहर भी है, फिर मतलब सूर्य इंडिया कुमार टीम है, में मुंबई इंडियन है। तो मुंबई इंडियंस, हाँ, और देखिए वो सब कर रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि इस टीम का जो मनोबल है वो कितना ऊपर है, क्योंकि वही जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब वो प्रेशर और टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है। तो वो शो करती है कि फ्रेंचाइजी किस तरीके से वर्क कर रही है, नर्चर कैसे कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज ए गुड प्लेयर हु इज कमिंग अप। पर क्या होता है, ये अभी अर्ली डेज है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहुत ही पैनी आंखों से किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी गेंदबाज को देखते हैं, और वो देखते हैं कि इसकी कमजोरी कौन सी है, और जैसे जैसे वो खेलेंगे तैसे तैसे उसको पकड़ते चले जाएंगे, और फिर वो बताएगा कि उनकी टेक्निक कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, और वो कैसा कर रहा है। तो अब जाते जाते एक खास सवाल हमारे दोनों मेहमानों से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा यहाँ पर भी अच्छा मुकाबला हो सकता है। सर, आपकी चॉइस की टीम है, वैसे तो मुझे लगता है कि आज एक ही टीम पे दाव लगने वाला है, मेरे ऊपर दाव आएगा। नहीं, मैं तो इसलिए हूँ कि रजत आज इंदौर से रजत है, और रजत मोस्ट प्रोबेबली चांस में रजत है टीम में। तो बधाई सर। तो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंदौर का खिलाड़ी आईपीएल के सीजन की शुरुआती मैच में आरसीबी यानी विराट कोहली की टीम के साथ मौजूद है, और हम पूरी तरीके से एक शुभकामनाएं हमारे न्यूज नेटवर्क के माध्यम से उन्हें देना चाहेंगे कि अपने प्रदर्शन के आधार पर वो इंदौर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। सर, हाँ, देखिए, जैसे कि अगर पिछले 8 संस्करण की बात करें तो मुंबई हारी है पहला मैच, बट मैं फिर भी मैं उस टैलेंट की कदर करता हूँ, मैं उनके खेलने के स्टाइल को पसंद करता हूँ, और मैं उनको पैटर्नाइज करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो टेक्निकली तौर पर आपने पसंद की थी। मुंबई जीत लीजिए। नहीं, मैं चाहूंगा कि रजत हीरो बने और आरसीबी को मैच जितवाएं, और रजत कुछ करें तो उसका एक मजा अलग रहेगा। तो कुल मिलाकर एक शानदार और रोमांचक मुकाबले का हम इंतजार कर रहे हैं, और ये मुकाबला इतना अच्छा हो कि कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत मायूसी छाई हुई है चेहरों पर, वो इस मुकाबले के आधार पर मुस्कान में तब्दील हो जाए। और इस शो के आखिरी शब्दों के तौर पर आपके सामने कहना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह होती है कि जब बल्लेबाज 150 140 की गति से आती हुई गेंद को बाउंड्री के पार कर देता है, तो दरअसल उसके पीछे उसके सुरक्षा के जो संसाधन है उनके इस्तेमाल के कारण ताकत छुपी हुई होती है। यानी हेलमेट, पैड्स, ग्लव्स, ये ऐसी चीजें जिसके आधार पर कितनी भी बड़ी चुनौती तेजी से उनके सामने आती है वो उसे बाहर करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और यही हालात फिलहाल बाहर है, और यदि हमें हमारी जिंदगी के मैदान से कोरोना वायरस को बाहर रखना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे संसाधनों का, उपायों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्रिकेट हमें यहाँ सिखा रहा है कि किस आधार पर हम जिंदगी से जो ये जंग लड़ रहे हैं उसमें जीत सकें। तो जरूरी है कि हम तमाम कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। हम हमारे इस खास शो के अंत में आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल के सभी गाइडलाइंस का नियम के साथ पालन करें। फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप डीजेना न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।